हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लूज़ ज़रूर है, मगर हमारी पढ़ाई की क्वालिटी हमेशा ज़बरदस्त होगी। चलिए, आज मैं आपको बीकॉम पार्ट 1 न्यू बैच में पढ़ा रहा हूँ। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कुछ बातों का ध्यान देना या नोट करना उसे ज़रूरी होगा। क्या क्या? जब क्वेश्चन में ये हिंट्स आपको नोट कर लेना चाहिए कॉपी पर। जब क्वेश्चन में रिसीव फ्रॉम डेटर दिया रहे तो डेटर अकाउंट बनेगा। जब पेमेंट टू क्रेडिटर दिया रहे तो क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। जब कैपिटल ना दिया रहे तो फर्स्ट स्टेटमेंट बनाकर निकाला जाता है। जब कैपिटल ना दिया रहे तो फर्स्ट स्टेटमेंट बनाकर निकाला जाता है। जब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश दिया रहे तो कैश अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से कुछ हिंट्स को यदि आप नोट कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बड़े आराम से बनेगा। आइए देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बनाने से पहले मेरे स्टूडेंट्स को ये सब बात मालूम होनी चाहिए कि डेटर अकाउंट के रूल क्या होते हैं, क्रेडिटर अकाउंट के क्या रूल होते हैं। अब जो क्वेश्चन होंगे हो सकता है कि 9 प्रोसेस के हों। डेटर, क्रेडिटर, BR, BP, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश स्टेटमेंट, बहुत लंबे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि 9 प्रोसेस हो, 5 प्रोसेस हो, 6 प्रोसेस हो। इसलिए ध्यान देना होगा कि अब अधिक से अधिक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होगा। इसलिए आपको पुरानी सारी रूल याद होगी। तो अब आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कैसे डील करें। ए ट्रेडर स्टार्टेड 1 अप्रैल 2012। एक ट्रेडर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2012 को। कैपिटल 10,000 दिया हुआ है। अच्छी बात है कि कैपिटल दिया हुआ है। अगर कैपिटल ना दिया रहता तो हमें स्टेटमेंट बना के निकालना पड़ता, लेकिन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद दे रहा है क्वेश्चन में मेंटेन किया है और बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक दिया है 10,000। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है सर, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक बैलेंस शीट। आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, बॉक्स दिया हुआ है। ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स रिसिप्ट एंड पेमेंट है। जो पैसा आया है उसे 2 में लिखा है, जो पैसा गया उसे बाई में लिखा है। तो इस बॉक्स का एक एक आइटम मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वो कहां जाएगा। कैपिटल, चलिए कैपिटल तो बैलेंस शीट में जाएगा सर। डेटर रिसिप्ट बॉक्स में डेटर है, इसका मतलब रिसीव फ्रॉम डेटर है, ये डेटर अकाउंट में जाएगा। कैश सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, पेमेंट टू क्रेडिटर क्रेडिटर अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, पर्सनल एक्सपेंस का मतलब ड्राइंग होता है, ड्राइंग बैलेंस शीट, कैश परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग कैश, और क्लोजिंग कैश जाता है बैलेंस शीट में। इसके अलावा बॉक्स के नीचे 31 मार्च को दिया है डेटर और क्रेडिटर का अमाउंट, यानी डेटर का CD और क्रेडिटर का CD, क्लोजिंग को CD बोलते हैं। इसके बाद आपको बनाने हैं बैलेंस शीट। क्वेश्चन में कितना छोटा सा मैं बात बोला कि बैलेंस शीट बनाइए, लेकिन हम जानते हैं कि इंटरनल में हम इसे ले जाते हैं तो ये बड़ा ही लंबा जाएगा। डेटर, क्रेडिटर, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का शुरुआत होना चाहिए टू बैलेंस BD। ओपनिंग डेटर तो कहीं दिखा ही नहीं, तो शुरुआत जहां से हो वैसे नोट किया जाए। तो हम लोग सबसे पहले लिखा जाए बाई कैश रिसीव, जो दिया हुआ है बॉक्स में। डेटर वो कैश रिसीव है जो कि आपको दिख रहा है 70,000। इसके अलावा बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD का मतलब क्लोजिंग डेटर, वो दिया है कितना 60,000, और दोनों को जोड़ देते हैं तो हो गया सर जी 1,30,000। तो 2 में जो कमी आएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल्स। अगर आपको रूल याद नहीं है तब तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसीलिए बनवाए गए थे ताकि आपको रूल याद हो जाए। तो 1,30,000 क्रेडिट सेल्स निकल गया। अब क्रेडिटर अकाउंट की बात करें सर, तो क्रेडिटर अकाउंट में दिया है पेमेंट टू क्रेडिटर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश पेड। आज का क्वेश्चन उन्हीं से अच्छी तरह बनेगा जिनको पुराना रूल सब याद हो। तो कैश पेड टू क्रेडिटर 50,000 दिया हुआ है। इसके अलावा टू बैलेंस CD, क्रेडिटर में टू बैलेंस CD होता है क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी होता है 55,000।
इस तरीके से जोड़िएगा तो 1,05,000 फाइनल जोड़ कर लीजिएगा। बाई में कमी है तो क्या बोलेंगे सर, क्रेडिट परचेज। क्या बोलेंगे, क्रेडिट परचेज 1,05,000। बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की तैयारी करें। तो ट्रेडिंग में पहला आइटम होता है टू ओपनिंग स्टॉक, वो तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो टू में लिखा जाए सर जी परचेज, परचेज नहीं लिखिए, टोटल परचेज लिखिए। टोटल परचेज का मतलब क्या हुआ सर, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज 1,05,000 दिख रहा है और कैश परचेज बॉक्स में दिया है 8,000, यानी टोटल परचेज हो गया 1,13,000। बढ़िया। और बाई में डाल दीजिए टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसे निकलेगा सर, बोर्ड पे दिख रहा है क्रेडिट सेल्स 1,30,000 और बॉक्स में दिख रहा है 21,000, यानी दोनों मिला देने पर 1,51,000। बढ़िया। और बाई में डाल दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया है 10,000, बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है। अब फाइनल जोड़ यदि हम करते हैं तो फाइनल जोड़ में बड़ा कौन है सर, 1,61,000 फाइनल जोड़ 1,61,000। तो टू में कमी है, इस कमी को हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, जो कि 48,000 आ गया। बढ़िया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले क्या होता है सर, बाई जीपी, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है 48,000, और उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस टू में लिखा जाए, टू सन्ड्री एक्सपेंस वो है 11,000। इस तरीके से फाइनल जोड़ तो बड़ा वाला होता है, यानी फाइनल जोड़ 48,000, फाइनल जोड़ 48,000 और टू में कमी आ रहा है, तो इस कमी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, इस कमी को हम लोग बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट 37,000 आ गया। इस तरीके से अब हम लोग को लास्ट काम करना होगा और वो है बैलेंस शीट। हम लोग को अब बैलेंस शीट बनाना होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बने। अब लास्ट प्रोसेस ही बाकी है। लास्ट प्रोसेस बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बाद ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। बैलेंस शीट बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट माय डियर स्टूडेंट, केवल आप फॉर्मूले पहले वाले याद रखो, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये सारी चीज़ अगर आपको याद है बहुत अच्छी तरीके से, तो क्वेश्चन बनाने तो मिनटों में क्वेश्चन बनेगा। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। लास्ट प्रोसेस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप लोग को मालूम है ना, बैलेंस शीट में क्या क्या लिखते हैं। बैलेंस शीट में लिखते हैं लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या डाला जाए सर, कैपिटल। कैपिटल आपके बुक में दिया है 10,000, इसमें ऐड कर दीजिए एनपी। एनपी जितना आया है वो 37,000 आया है, यानी हो गया 47,000। और लेस कर दीजिए इसमें से ड्राइंग, जो ड्राइंग आपको दिया हो। तो ड्राइंग कितना दिया है सर, तो ड्राइंग आपके बुक में दिया है 20,000। इसको बाहर करेंगे तो हो जाएगा 27,000। बढ़िया। और बस एक क्रेडिटर डाल दीजिए, वो भी कौन सा क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, जो कि आपके पास कितना था 55,000। इस तरीके से आंसर हो गया 82,000। ये लीजिए आपका आंसर आ गया लायबिलिटी का। अब एसेट्स में क्या डालें सर, एसेट्स में सबसे पहले कैश डालिए, जो कि बॉक्स में सीडी के नाम से 12,000 है, 12,000। इसके बाद डेटर का सीडी डाल दीजिए, तो डेटर कितना दिया है सर 60,000। उसके बाद एक और आइटम डाल दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, वो भी दिया है 10,000। इस तरीके से इधर का भी जोड़ा गया 82,000। तो माय डियर स्टूडेंट, आप भी इतना एक्सपीरियंस से बना सकते हो, लेकिन आपको करना क्या होगा, सारे रूल को अच्छी तरह समझना होगा। अगर पुराने रूल भूल गए होंगे तो उसे अच्छी तरह याद करना होगा। तो इस तरीके से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन गया मिनटों में। तो ये देखिए कि अगर आप इसको कैसे बनाओगे, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की रूल याद करने की ज़रूरत होगी। एग्जाम में ये 20 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी चैनल पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।